अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फ़रमाए। जितने भी गम हम सब लोगों की ज़िंदगी में अल्लाह ताला सब को ख़त्म फ़रमाए, हमारी दुनिया में भी खुशियाँ हमें अता फ़रमाए और आखिरत में भी अल्लाह ताला खुशियों की नामत से हमें मालामाल फरमाए। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये एक एनवेलप, एक बड़ा सा लिफाफा, बड़ा सा पार्सल मुझे मिला। सुबह सुबह तकरीबन 9 बजे घर पर पोस्टमैन आया और उसने कहा कि मुफ्ती AM कासमी साहब के लिए किसी ने ये भेजा है। तो मैं भी नहीं समझ पा रहा था किसने भेजा है। तो इस पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि फ्रॉम आसिफ ज़मीर माज गिफ्ट शॉप, और ये इनकी शॉप का नंबर है 9897423123, खतौली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से उन्होंने मुझे ये भेजा है। मेरे वो सब्सक्राइबर हैं, मेरे फॉलोअर हैं। तो उन्होंने क्या भेजा है, चलो मैं देखता हूँ। ये इन्होंने जो है ना ये इन्होंने दुआओं का एक गिफ्ट सेट भेजा है। देखो, अच्छा पीछे लिखा हुआ है, देखिए ये जैसे ये दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक, है ना। और ऐसे ही एक दुआ और है, अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाब रहमतिक, है ना। तो ये दुआएं हैं। इसमें इन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मुफ्ती साहब ये 12 दुआ का सेट है आपकी खिदमत में पेश है, जिसमें रोज़मर्रा की दुआएं हैं और 2 दुआ मस्जिद से निकलने और दाखिल होने की हैं जो इसके साथ फ्री हैं। और ये सेट ऑनलाइन 399 में मिल रहा है और हमने ये सेट सिर्फ 199 में दे रहे हैं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। आपसे गुजारिश है कि आप उसको एक बार ज़रूर चेक कर लें और अगर कोई गलती हो तो मुत्तला फरमाएँ। आपकी निस्बत से ये दुआ सेट अगर कोई PDF में लेना चाहे तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसको मेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आसिफ ज़मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपकी इस खिदमत को कबूल फरमाए कि आपने इतनी खूबसूरत दुआओं को जो है ना एक जगह जमा किया है। देखें, ये सारी दुआएं हैं, जैसे आप अपने रूम के बाहर लगा सकते हैं कि कोई भी जब आए तो समझ जाए कि भाई घर में दाखिल होने की दुआ ये है, मतलब सॉरी घर के दरवाज़े पर। इसी तरह से सोने की दुआ आप बेडरूम पे अपनी लगा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी दुआओं को देखो कितने अच्छे तरीके से इन्होंने एकदम पूरा सेट सा तैयार किया है। तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा और मैं तो आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ। आप लोग जो कोशिशें कर रहे हैं हलाल रोज़ी के लिए, है ना, ये काम ऐसे होते हैं जिसमें अल्लाह ताला हलाल रिस्क भी अता फरमाता है और दीन का दीन भी हो जाते हैं। तो आसिफ ज़मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को खूब कबूल फरमाए। मुझे एक चीज़ की थोड़ी सी कमी लगी है इसमें, वो ये कि ये थोड़ी सी अगर कलरफुल होती तो ज़्यादा अच्छी लगती, क्योंकि अभी ब्लैक एंड वाइट है बस। इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा कलरफुल अगर ये हो जाती तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता, है ना। और अगर इसके साथ साथ मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, तो कोई एक मस्जिद का फ़ोटो होता, उसमें कोई एक बग़ैर फेस वाला कुछ ऐसा बन जाता है जिससे एक इंडिकेशन मिलता कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त हमें ये दुआ पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा आपने काम किया है, लेकिन अगर ये कलरफुल हो जाए थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के साथ, तो मैं समझता हूँ कि घर के, अब जैसे मान लीजिए किसी का रूम खूबसूरत होता है तो अगर आदमी ऐसे प्लान सा लगाए ना तो वो जमेगा नहीं। मस्जिद में लगाओ तो मस्जिद में तो चलो चल भी जाएगा, लेकिन मस्जिद में भी बहुत खूबसूरत मस्जिदें आजकल होती है तो जमेगा नहीं। कलरफुल होगा तो थोड़ा सा खूबसूरती एनहेंस हो जाएगी, खूबसूरती थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना। चलिए, तो आप लोगों को अगर ऑर्डर करना है तो आसिफ ज़मीर साहब का नंबर स्क्रीन पर है, आप लोग जो है इनको कॉल करके ये बुक करा सकते हैं। भाई देखो, आसिफ ज़मीर साहब को मैं नहीं जानता हूँ पर्सनली, है ना। आप अपनी ज़िम्मेदारी से पूरा कंफर्म करें कि आपको क्या मिलने वाला है और आपको वो क्या दे रहे हैं, तो इसीलिए आपकी ज़िम्मेदारी है। तो बाकी अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को खूब कबूल फरमाए। मुझे तो अच्छा लगता है जब आप लोग कोई कारोबार शुरू करते हैं और मैं आपके कारोबार को आगे बढ़ाने में, आप मेरा कुछ सपोर्ट लग जाए आपके कारोबार को आगे बढ़ाने में, आपके बिज़नेस में, आपकी जॉब में, तो भाई मेरा क्या जा रहा है, अल्लाह ताला आपकी दुआएं मुझे मिलेंगी, है ना। तो बहुत अच्छा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक खातून है ना, तो उन्होंने कुछ दिन पहले वो एक हेयर ऑयल बनाती हैं, हेयर ऑयल है, इसी तरह से सोप वगैरह हैं, हर्बल टाइप की जो चीज़ें हैं वो बनाती हैं। तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और कहा कि मुफ्ती साहब कितनी प्राइस लगेगी, यानी कितना चार्ज लेंगे आप प्रमोशन करने का। तो मैंने ऐसी मजाक में कहा कितना दे देंगे आप। तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमारा कारोबार छोटा है और थोड़ा सा अमाउंट दे पाएंगे आप, प्लीज़ प्रमोशन कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है आप भेजो, कोई बात नहीं।
फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अल्लाह आपको कारोबार में आपके तरक्की दे, ये बस यही मेरे लिए काफ़ी है। फिर मैंने उनका प्रमोशन भी किया था, बहुत खुश वो माशाल्लाह, कह रही मुफ्ती साहब रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छी बात है कि ख़वातीन आगे बढ़ें, आप लोग आगे बढ़ें, यही तो मैं चाहता हूँ, है ना। मोहताज आदमी बना रहे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, शरीयत में ये पसंदीदा अमल भी नहीं है। इसीलिए आगे बढ़ो, कुछ करो ज़िंदगी में। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सब लोग मिलकर AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी आप सब लोगों की सोसाइटी है। इस सोसाइटी के साथ मिलकर हम लोग जैसा कि एक स्कूल, मदरसा, मस्जिद, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको तामीर कर रहे हैं फ़िरोज़ाबाद के एरिए में, और एक ऐसे एरिए में जहाँ तालीम की बहुत कमी है। तो आप लोगों से गुजारिश है भाई, जितना हो सके ताउन कीजिए। 100, 50, 10, 5, 1 रुपया, जितना हो सके इस QR कोड को स्कैन करके ताउन कीजिए। चलिए साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। खालिस दीन ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि एक औरत का शौहर ख़त्म हो गया, अब देवर उस औरत से कहता है कि खुफिया निकाह कर लो, जब तुम्हारा रिश्ता आएगा तो तलाक दे दूंगा। क्या ये उसका कहना दुरुस्त है और क्या निकाह हो जाएगा? वो जो देवर है ना, उसकी नीयत में खोट है। अगर वो आपके लिए वाकई में खैरखा है तो शादी क्यों नहीं कर लेता आपसे? ये क्यों नहीं कहता कि मैं तो तुमसे शादी करूँगा, बस मेरा भाई मर गया, मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, कोई बात नहीं, तुम तना नहीं हो, मैं तुम्हें अपने निकाह में लेता हूँ। ये क्यों नहीं कहता? वो ये कह रहा है कि खुफिया तौर पर निकाह कर लो। पता ये चला कि वो आपको क्लोज आना चाहता है ना, क्योंकि जो वाकई में हमदर्द आपका वो आपसे शादी करेगा, और जो आपको यूज़ करना चाहेगा वो खुफिया बोलेगा, खुफिया निकाह कर लो। वो बोलेगा कि चुपचाप से निकाह कर लो, जब होगा मौका आएगा, तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। अबे भाई, तो खुफिया निकाह करी क्यों रहा, जब डिवोर्स ही देनी है तुझे? तो इसीलिए ऐसे आदमी से बचकर रहो, बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये। बात समझ आ रही है? उसका कहना दुरुस्त नहीं है, वो स्पाइडरमैन की तरह जाल फेंक रहा है आपके ऊपर ताकि आप उसके जाल में फंस जाओ। बच के रहने की ज़रूरत है। इरफान, अब वो कहीं वो आदमी मेरी वीडियो नहीं देख रहा हो तो कहेगा यार ये मुफ्ती ने जो है ना मेरा काम बिगाड़ के रख दिया, मुफ्ती ने जो है ना मेरी प्लानिंग ही फेल करवा दी। तो भाई साहब, गलत लोगों को मैं बिल्कुल नहीं चलने देना चाहता। मैं ऐसे जवाब नहीं दे सकता जो शायद आपको और कहीं मिलने की उम्मीद हो। इरफान कहते हैं, मुफ्ती साहब मैंने आज एक बात पढ़ी, लिखा हुआ था कि एक औरत अगर शौहर के यहाँ कहे कि मैं इस घर में आई हूँ तब से कभी सुकून नहीं पाया है, तो अल्लाह ताला उसको 70 साल की इबादत ज़ाया कर देते हैं। 70 साल की इबादत ज़ाया कर देते हैं, ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि औरतें जो है ना, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मैं जहन्नम में औरतों की कसरत देखता हूँ, इसीलिए तुम सदका ज़्यादा किया करो और अपने शौहर का शुक्र अदा करा करो, है ना। अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखो, क्योंकि औरतें जो है ना वो बहुत जल्दी से ये कह देती हैं कि अरे तुमने मेरे लिए क्या किया है ना, मुझे तो आज तक इस घर में आके कभी सुकून ही नहीं मिला है। तो औरतों को ये अपनी आदत चेंज करना चाहिए। इस घर में मैं तब से आई हूँ, आज तक मुझे इस घर में सुकून नहीं मिला। ये ऐसी लाइन है जो ऐसे समझ लो आप कि आप कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छे आपके अंदर खूबियाँ हो, कितने अच्छे आप काम करती हो, लेकिन ये एक ऐसा जुमला है जो आपके सारे अच्छी चीज़ों पे पानी फेर देगा। कुछ चीज़ों का असर इतना ख़तरनाक होता है कि वो सारी अच्छाइयों पर हावी हो जाता है। इसलिए ये उन्हीं में से एक चीज़ ये भी है कि आज तक मैं इस घर में आई हूँ, मुझे मिला क्या है। और ये लाइनें ऐसी हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है इन लाइनों की वजह से। आप अपने हस्बैंड के दिल में कभी भी नहीं आ सकती अगर आप इस तरह के जुमले बोलती हो। आप चाहती हो कि आपका हस्बैंड आपसे मोहब्बत रखे। मैं एक बात आम तौर पर बोलता हूँ और आज फिर बोल रहा हूँ कि औरत ये चाहती है कि उसका शौहर उससे मोहब्बत रखे, बेपनाह मोहब्बत करे। और आदमी एक औरत से ये उम्मीद नहीं रखता कि बेपनाह मोहब्बत औरत उससे करे, क्योंकि हर औरत अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती है। जो औरत अपने शौहर से लड़ रही होती है ना कि तुम मेरे पास ही बैठो, तुम मेरा कहना मानो, तो वो भी अपने शौहर से मोहब्बत करती है ना। लेकिन वो मोहब्बत कैसी चाहती है कि मेरा शौहर मेरी मुट्ठी में आ जाए, जो मैं कह रही हूँ वो करे, जो मैं बोल रही हूँ वो सुने, जैसा मैं चाह रही हूँ उसी तरह से वो चले। तो वो भी औरत अपने शौहर से मोहब्बत कर रही है ना। लेकिन शौहर अपनी बीवी से इस तरह की मोहब्बत बिल्कुल नहीं चाहता। शौहर ये चाहता है कि बीवी मोहब्बत कम करे, लेकिन उस मोहब्बत के साथ शौहर की इताअत, शौहर की इज़्ज़त, शौहर का एहतराम हो। आप 100% मोहब्बत शौहर से मत करो, 50% करो,
वो जो 50% मोहब्बत है उसको एहतराम, इज़्ज़त में, इताअत में तब्दील कर दो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका शौहर आपको टूट कर चाहेगा, आपका शौहर आपसे टूट कर मोहब्बत करेगा, उसकी नज़रें किसी और औरत की तरफ उठ ही नहीं सकती हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। तो जैसे एक औरत ये चाहती है कि उसका शौहर उससे टूट कर मोहब्बत करे, शौहर भी अपनी बीवी से ये चाहता है कि उसकी बीवी उससे मोहब्बत करे, लेकिन कैसी वाली मोहब्बत? जिस मोहब्बत में एहतराम हो, जिस मोहब्बत में इज़्ज़त हो, जिस मोहब्बत भले से कम हो लेकिन एहतराम, इज़्ज़त, इताअत शौहर की ज़्यादा हो। जैसा शौहर कह दे कोई बात नहीं जी, जैसे आप खुश उसमें हम खुश, फिर देखो आप कि शौहर आपको खुश रखने के लिए वो सब मान लेगा जो आप चाहती हो। तो ये एक बड़ा मसला है, इसीलिए बहरहाल इससे इबादत तो आपकी ज़ाया नहीं होगी, लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक जुमला है, इसको चेंज कर लो, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करो और आइंदा ऐसे लफ्ज़ बोलने से गुरेज करो। मोहम्मद फैज़ कहते हैं, मुफ्ती साहब हमारा सवाल ये कि हमारे अम्मी ने हमारी शादी के लिए ज्वेलरी ली है और उसको 1 साल हो गया है और हमारी अभी शादी भी नहीं हुई है, तो क्या हमें ज़कात देना पड़ेगी? क्योंकि बाद में उसकी रेट ज़्यादा होगी, बोल के जल्दी ले लिया तो ज़कात देनी होगी क्या? देखो, आपकी अम्मी ने जो भी आपके लिए गोल्ड वगैरह लिया है, तो अभी उसकी जो मालिक हैं वो अम्मी है, मालिका जो है ना, तो अम्मी के ऊपर ज़कात होगी। जब अम्मी वो आपको हवाले कर देंगी, शादी के बाद शादी होगी वो आपके हवाले कर देंगी, लो बेटा, है ना, फिर आप उसकी मालिक हो जाओगी, फिर आपके ऊपर ज़कात होगी। तो सोना चांदी यानी जो भी साहिब निसाब होता है तो उसके ऊपर ज़कात होती है, तो इस पर भी आपकी अम्मी को ज़कात देनी पड़ेगी, ठीक है। मोहम्मद ZBN, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि मेरे यहाँ जब अज़ान होती है तो 3-4 मस्जिदों से एक साथ अज़ान होने लगती है, जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ और मैंने बहुत बार ट्राई किया अज़ान का जवाब देने का, प्लीज़ सॉल्यूशन बताइए। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम बैठे किस लिए हैं यहाँ पर। देखो, आपके कान में जो सबसे पहले अज़ान पड़ी उस अज़ान का आप जवाब दे दो, ठीक है। अब आप कहोगे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो आपको जो सबसे क्लियर सुनाई दे रही हो उसका जवाब दे दो। आप बोलोगे मुफ्ती साहब कुछ भी क्लियर नहीं सुनाई आ रहा है, तो मैं कहूँगा मोहल्ले की मस्जिद में जब अज़ान हो तो आप जवाब दे दो, ठीक है। आप बोलोगे मुफ्ती साहब वो भी नहीं समझ आ रहा, तो मैं कहूँगा जो आपको कान में जो लफ्ज़ जब पढ़ रहा है ना अज़ान का, तो उसका जवाब दे दो, ठीक है। तो आपको जो क्लियर सुनाई आ रहा है उस अज़ान का आप जवाब दे सकते हो, बाकी सारी अज़ानों की आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रानी खान, मुझे एक क्वेश्चन है कि मेरी एक दोस्त थी जिसको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो मैंने दुआ की थी अगर उसको बच्चा होगा तो मैं रोज़ा रखूँगी। तब उसको एक लड़की है, तो मुझे ये बताओ कि अब मैं रोज़ा रखूँ या नहीं रखूँ? जब बोला है तो रखना पड़ेगा, एक रोज़ा रख लो काफ़ी है। जब आपने बोला और बच्चा हो गया, अब रोज़ा रखो ना। तो इसको कहते हैं नज़र मानना, तो आपने नज़र मानी रोज़े की, तो रोज़ा रखना पड़ेगा आपको। किंग खान पूछते हैं, मुफ्ती साहब क्या एक औरत मर्द को कुरान शरीफ पढ़ा सकती है या नहीं उसी अल्फाज में? देखो, अगर औरत गैर महरम है तो वो मर्द को कुरान नहीं पढ़ा सकती, और अगर औरत महरम है, बीवी है, माँ है, सिस्टर है ना, खाला हैं, फुपी हैं, तो जिनके साथ हमारा महरम का रिश्ता है उनसे हम कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, ठीक है। गैर महरम से नहीं पढ़ सकते। इसी तरह से हाफिज़ लोग पढ़ाने आते हैं घरों में, मौलवी लोग पढ़ाने जाते हैं कुरान शरीफ औरतों को। सामने लड़की बैठी हुई है, इधर मौलाना साहब, हाफिज़ साहब बैठे हुए हैं, जायज़ ही नहीं है पढ़ना। खूब अच्छे तरीके से समझ लो, बात समझ आ रही है। फितने के बड़े बड़े अंदेशे, कितने बड़े बड़े कांड हो गए हैं, ये तो शैतानी काम है बिल्कुल। यानी आप दीन सीख रहे हो शैतान के रास्ते पे जाके, दीन सीख रहे हो दीन के खिलाफ जाके, कमाल है। तो ऐसे बिल्कुल भी पढ़ना जायज़ ही नहीं है। चलिए आगे देखिए, ताहिर खान कहते हैं मेरा सवाल है कि एक मौलाना ने एक गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, जायज़ है? मौलाना करें या मुफ्ती साहब करें, कोई बड़े से बड़ा अल्लाह वाला करे, गलत होता है। तो मौलाना ने गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, ये मौलाना को थोड़ा सा होश में आना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, और लोगों को इनको टोकना चाहिए, लोगों को शर्म दिलाना चाहिए, लोगों को इनके ज़मीर को जगाना चाहिए कैसे गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल गलत है, जायज़ नहीं है। अंडररेटेड कल्लू, क्या नाम है माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं आपकी वीडियो 5 साल से देख रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि क्या मैं यासीन मोबाइल में देखकर पढ़ सकता हूँ? प्लीज़ बोलिए, 6 बार से ट्राई कर रहा हूँ
आप मोबाइल में देख के भी सूरह यासीन पढ़ सकते हो, लेकिन बेहतर ही है कुरान शरीफ को हाथ में लेकर तब पढ़ो आप। मोबाइल जो है ना, ये हमारे लिए फर्स्ट नहीं होना चाहिए, ये एक मजबूरी के दर्जे में होना चाहिए कि भाई कुरान शरीफ पढ़ने की ज़रूरत पेश आ गई, हम सफ़र में हैं, बस में चल रहे हैं, या दुकान में है, दुकान में कुरान शरीफ नहीं है, या जो है अभी कस्टमर आ जाएगा, फिर बार बार वज़ू करने जाने का मसला है, वो एक अलग चीज़ है मजबूरी का लेवल में, लेकिन इसको आप सेकेंडरी लेवल पर रखो, फर्स्ट पर मत रखो। बहरहाल मोबाइल में देखकर भी सूरह यासीन पढ़ सकते हैं। अरे क्या नाम है ये, नासिर पटेल, मुफ्ती साहब कुर्बानी करने से पहले ही बकरा भाग गया, ढूंढने के बाद में ही बकरा मिला नहीं तो क्या करें? इनका बकरा ही भाग गया। बकरा गुम हो जाए या बकरा मर जाए, तो इस सिलसिले में आप लोग याद रखो कि जो शख्स साहिब निसाब है, जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, तो उसका अगर बकरा कुर्बानी का जानवर भाग गया या मर गया तो उसको दोबारा लाकर कुर्बानी करवाना लाजमी है, ठीक है। और जो शख्स साहिब निसाब है ही नहीं, यानी जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब ही नहीं है, तो उसका अगर कुर्बानी का जानवर भाग गया या मर गया तो उसको दोबारा लाके कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ऐसे समझ लो कि कुर्बानी एक शख्स पर थी ही नहीं, वो तो ज़बरदस्ती कर रहा है बस, है ना। तो उसके ऊपर जब है ही नहीं तो वो करे या ना करे बराबर है। तो उसका जब कुर्बानी का जानवर मर गया तो वो ना करता तब भी गुनहगार नहीं होता, और जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब थी तो उसका जानवर मर गया तो उसके ऊपर तो वाजिब है ना, अभी उसका वाजिब अदा ही नहीं हुआ, तो उसको कुर्बानी करना पड़ेगी, ठीक है। चलिए, मोहम्मद ताहिर, मेरी बीवी और बच्चे बहुत नाफरमान हैं, उसके लिए दुआ करें। बीवी बच्चे अगर भैया नाफरमान हैं तो आपको अल्लाह के सामने रोज़ाना 5 मिनट रोने की आदत बना लेना चाहिए, क्योंकि ये देखो, ये बात फैक्ट है कि हमारे ऊपर जो भी मुश्किलें आती हैं वो अल्लाह हमारे ही अपने अमाल की वजह से आती हैं। इस दुनिया के अंदर जो भी मुश्किलें आती हैं हमारे अपने अमाल की वजह से आती हैं। और एक आदमी के अमाल बहुत अच्छे हैं, 5 वक्त का नमाजी है ना, जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई वो ठीक ठाक है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़ों को फॉलो करता है, उसके ऊपर भी मुश्किलें आ रही हैं, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला उसके दर्जों को जन्नत में और बुलंद करना चाहता है। और कोई आदमी गुनहगार है, उसके ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, तो उसको सोचना चाहिए मेरे अपने आमाल, अपने गुनाहों की नौसत की वजह से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बीवी बच्चा अगर नाफरमान है तो भाई अल्लाह से दुआ मांगना शुरू करो, अल्लाह के सामने रोना शुरू करो, ठीक है। क्योंकि ये जो आजमाइश आपके ऊपर आ रही है, क्यों आ रही है? या तो गुनाहों की वजह से आ रही है, या फिर भैया आप बहुत बड़े अल्लाह वाले हो, तो अल्लाह के सामने रोना शुरू करो, ठीक है। आगाज़, अरे यार कैसे कैसे नाम लिखते हो। आस गेमर्स, क्या बिल्ली पालना सुन्नत है? बिल्ली पालना सुन्नत नहीं है, जायज़ है, बिल्ली पाल सकते हैं, बिल्ली पालना गुनाह नहीं है। आफरीन चौधरी कह रही है, मुफ्ती साहब हम आपको अपने घर बुलाना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट कैसे करें? घर बुलाना चाहती हो, क्या खिलाओगी घर बुला के? बिल्कुल, मैं तो आने को तैयार हूँ। यार आप लोग बुलाते नहीं हो, ये तो मुझे अफसोस है ज़िंदगी में कि यार आप लोग बुलाते नहीं हो, ना कभी मिलने आते हो। अब बताओ, ईद के बाद से कोई मिलने नहीं आया अब तक, है ना। और जो एक्टर एक्ट्रेस और जो दुनियादार लोग होते हैं उनके पीछे भागे फिरते हो, जो घास नहीं डालते उनके पीछे भागे फिरते हो, है ना। और जो आपको मिलना चाहता है, जो आपसे, जिनको आप फॉलो करते हो, जो आपसे मिलना चाहते हैं, उनसे आप मिलते नहीं हो। बुलाओ, अच्छी बात है। तो कांटेक्ट कैसे करें? 7417810799, askam.qasmi@gmail.com, ये दोनों चीज़ें मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर आप इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे वो बोलते हैं ना, डीएम बोलते हैं मैसेज करने को, वो कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, मोहम्मद जुनैद पूछते हैं, हम आपको आपकी वीडियो लॉकडाउन 2020 से देख रहे हैं, जिसको देखकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमने आपसे पहली बार कोई क्वेश्चन पूछा और उसका आपने जवाब दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल और है कि लूडो, शतरंज, कैरम बोर्ड खेलना कैसा है? रामपुर उत्तर प्रदेश। देखो, लूडो, शतरंज, कैरम बोर्ड खेल, ये जितने भी खेल हैं, कभी कभी खेल लो तो कोई हर्ज नहीं है। रोज़ाना घंटों इसमें लगाना और खेलने की एक आदत बना लेना, ये अच्छी बात नहीं है। और शतरंज से तो वैसे ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि हदीस में भी इसकी मुमानियत है। लूडो है, कैरम बोर्ड है, खेला जा सकता है कभी तफरी के लिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसको पूरा दिन इसमें उलझाना और इसी में लगे रहना, ये गलत है, ठीक है। चलिए, कैप्टन आज़ाद ख़ान, मुफ्ती साहब मेरा नाम कैप्टन आज़ाद ख़ान, संडे कमेंट बॉक्स 263 में लिया। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे मिलने आऊँगा, दुआ में याद रखिएगा। देखो, ये हुई ना असली मेरे फॉलोअर की बात, असली मोहब्बत वाली बात ये हुई
इससे पिछली वाली मोहब्बत भी असली लग रही थी कि घर बुलाना है, और ये भी असली वाली मोहब्बत है कि मुझे आपसे मिलने आना है। मोस्ट वेलकम मेरे भाई, आइए बिल्कुल। विमेन फिटनेस कोच, अरे माशाल्लाह। मुफ्ती साहब क्या लड़कियां गवर्नमेंट जॉब कर सकती हैं? प्लीज़ रिप्लाई, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और पढ़ने के लिए बाहर जा सकती हैं क्या लड़कियां? अनम हूँ बीड़ से। देखो, गवर्नमेंट जॉब भी ख़वातीन कर सकती हैं, जो चीज़ें भी शरीयत के दायरे में आती हैं उनको आप कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम। पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है तो वो भी जा सकती हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बस शरीयत का जो सर्कल है उससे हम बाहर ना जाएं, उससे आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आफ्ताब ऑफिशियल पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा ये 2 सवाल हैं। हमारे नबी कौन सी खुशबू लगाते थे और उन्हें कौन सी खुशबू पसंद थी? अच्छा देखो, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना, उनको मुश्क और अंबर की खुशबू पसंद थी। और बाज़ दफ़ा हुजूर जो है ना, ऊद और काफूर को मिक्स करके धुनी भी लिया करते थे। तो एक मुश्क हो गई, एक अंबर हो गई, एक ऊद हो गई। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशबू पसंद फरमाते थे और इस्तेमाल भी किया करते थे। दूसरा सवाल ये पूछना है कि क्या नमाज़ पढ़ सकते हैं? वॉच पहन के नमाज़ पढ़ सकते हैं, वॉच पहन के नमाज़ पढ़ सकते हैं। मदीना कह रही है मेरे निकाह है 28 तारीख़ को। अल्लाह ताला आपकी एक नई ज़िंदगी को बेहतरीन बनाए, खूब अल्लाह ताला खुशियाँ आपको अता फ़रमाएँ, दुनिया और आखिरत की तमाम तरक्कियाँ आपको नवाजे। बहुत बहुत मुबारक एडवांस में। तो भैया ये कुछ सवालात थे संडे एपिसोड के, बस इतने ही सवाल हैं आज। आप लोग सवाल कम करने लगे हो ना, वही सवाल लौट फिर के कुछ अच्छे सवाल करो जिससे लोगों को सीखने को मिले। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा कि आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को खूब शेयर करें, अपने घर पे सबको दिखाएं, है ना। और अगर आप भी कोई बिज़नेस चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि अच्छी चीज़ दूसरों तक पहुँचे, या मैं आपके किसी काम आ जाऊँ, क्योंकि यार हम लोगों का इतना पुराना रिश्ता है, 4-5 साल तो हो गए हम लोगों को एक दूसरे से जुड़े हुए। तो जैसे हमारे भाई ने, क्या नाम था इनका, आसिफ ज़मीर साहब ने कोई इस तरह से काम शुरू किया, आप भी अगर इस तरह से कोई काम करते हो, मुझे आप डरते हो मेरे से लेकिन चाहते हो यार मुफ्ती साहब मेरा नाम ले, भेजो मुझे, नो प्रॉब्लम। ये एड्रेस है मेरा डिस्क्रिप्शन में पूरा, भेजो आप जो चाहते हो वो मेरे पास भेजो आप, मुझे अच्छा लगेगा, मैं लोगों को बताऊँगा, अच्छा है ना, कोई आगे बढ़े, मेरा क्या जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।